लॉन्ग अवेटेड शो द 50 शुरू हो चुका है गाइस। तो आज मैं लेके आई हूँ रिव्यू आपके लिए। और द 50 दुगस्ता प्रॉपर्टीज वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई। दुबई वाले क्या करके मानोगे, इंडिया में इंडियंस को ही बुला लोगे सब दुबई में। तो चलिए शुरू करते हैं द 50 का रिव्यू। तो इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये मुझे लगी, सब कंटेस्टेंट्स 50 कंटेस्टेंट्स एरिना में आ गए, नाम भी सबके याद नहीं हुए हैं। तो वहां पे आते ही द लायन ने अपनी आवाज में, जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। और वो लायन के पीछे उनके जो मिनिस्टर्स थे वो है एक रैबिट्स। ओ गॉड, रैबिट सुरक्षा कर रहे हैं द लायन की। तो भाई आते ही उन्होंने कैप्टन्स चुन लिए। तो इससे पता चलता है इन कंटेस्टेंट्स को तो वो सेफ रखने वाले हैं। तो वो कौन कौन से कैप्टन चुने गए, वो है करण पटेल। वो करण पटेल ने तो अपनी बाइट्स दी है ना पहले कि मैं कभी रियलिटी शो में नहीं जाऊंगा, वहां पे इतना गंदा बोलते हैं एक दूसरे को, मैं ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो क्या हुआ करण। चलिए, फिर अगली कैप्टन थी मोनालिसा, उर्वशी, निक्की तंबोला, कृष्णा टाइगर श्रॉफ, फैजू ने तो अपनी बॉडी बड़ी बना ली है, चैंपियन टाइप्स। प्रिंस जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, और शिव ठाकरे, रजत दलाल और रिद्धि डोगरा। तो ये सब बने हैं हमारे 10 कैप्टन आते ही, जो कि द लायन ने बना दिए हैं। और हैरानी की बात थी जब इनको अपने प्लेयर, इनको सबको कहा आपको किस किस की टीम में जानी है, 10 कैप्टन है, पीछे कंटेस्टेंट्स आ जाओ, 5-5 और 5 से भी ज्यादा आए किसी लाइन में। तो फिर कैप्टन को सिलेक्ट करना था, वो कितने कंटेस्टेंट, 4-4 कंटेस्टेंट रखना चाहता है। फिर जो बचते थे कंटेस्टेंट्स उनको फिर दूसरी टीम में सिलेक्ट किया गया। तो इस तरीके से बनी ये 10 हमारे कैप्टन बने, जो कि बिग बॉस के फेवरेट, बिग बॉस फिर द 50 के द लायन के फेवरेट बन चुके हैं गाइस। और फिर एक पैकेज था, गिफ्ट पैकेज बीच में, उसको ओपन किया तो कौन निकले, हिमेश रेशमिया। वही बड़ा सा गाउन पहना के, और साफ दिख रहा था ये पक्का स्क्रिप्टेड सा, 2 पार्ट्स में दिखाया था। पहले उनका गाना वाला था, उनकी ड्रेस व्हाइट थी, सेकंड वाले में उनका क्लोक चेंज हो गया था। बेचारे को गोल गोल घुमा रहे थे। भैया ये रिकॉर्डेड म्यूजिक रहा होगा, नहीं तो कितनी चकराहट हो रही है, डिजीनेस हो जाएगी बंदे को। गोल गोल क्यों घुमा रहे थे हिमेश रेशमिया को। भाई गाना अच्छा गाया हिमेश रेशमिया ने। तो ये हुए हमारे कैप्टन सिलेक्ट। फिर इन सब कैप्टन को मिला एक एक कार्ड, जिसपे ब्लू था और एक रेड था पीछे से। तो जो ब्लू थे वो चैलेंजर्स बने, उनको मतलब कहना था कि हम इस टीम के अगेंस्ट अपना चैलेंज प्ले करेंगे। तो ये टास्क शुरू हुआ, जो कि टास्क था बड़ा, जैसे आर्मी वालों को मिलती है ना पुलिस में और सब में मिलता है ट्रेनिंग, उस टाइप का था। हर्डल्स को क्रॉस करके जाना था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम रहा। करण पटेल की लड़ाई फिर होगी। करण पटेल तो ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और पहली लड़ाई के हिस्सेदार वो ही बने सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ। सिद्धार्थ का धक्का लगा उनको, बस फट पड़ी उनकी, तो मेरे को धक्का देगा मैं तेरी बोन्स तोड़ दूंगा, ये सब करके। और सिद्धार्थ ने भी बहुत गाली गलौज करी। तो प्रिंस कहते हुए सुनाई दिए कि मेरे को सिद्धार्थ अच्छा लगता है। और सिद्धार्थ जो है ये दीपक चहल का साला है, ब्रदर इन लॉ है। वो कहता रहा प्रिंस कि ये सिद्धार्थ को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरा फ्रेंड है, अच्छा है, मगर इसने गलत बोला तो मैं इसको कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है। फिर भी उसने साइड में ले जाके उसको बोल दिया, गाली वाली मत दे शो में। तो चलो भाई मामला निपटा, मगर ये लड़ाई चलेगी आखिर तक, ये तो देखने में मिल ही गया। अब टास्क का जो इसमें जो टीम्स थी, अब मैं आपको टीम बता दूं। रजत दलाल ने खेला अगेंस्ट फैजू, जो कि फैजू की टीम जीत गई, क्योंकि रजत दलाल की टीम में वो बेबिका थी ना, वो हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। प्रिंस ने खेला मोनालिसा के अगेंस्ट, प्रिंस की टीम जीती। शिव ठाकरे ने खेला रिद्धि डोगरा। रिद्धि डोगरा सबसे लास्ट आई अपनी टीम में, इतनी अच्छी एथलीट नहीं है वो। निक्की तंबोला ने खेला कृष्णा के अगेंस्ट, टीम के अगेंस्ट, कृष्णा टाइगर श्रॉफ की टीम जीती। तो कौन कौन सी टीम जीती, फैजू की टीम, प्रिंस, शिव, कृष्णा और करण। करण ने खेला था उर्वशी के अगेंस्ट। तो करण, कृष्णा, शिव, प्रिंस और फैजू की टीम जीत गई। 25 कंटेस्टेंट्स जीत गए। उर्वशी को बहुत मुश्किलें फेस हुई वो जो फिजिकल टास्क करने में, मगर वंशज ने उनको बहुत हेल्प किया एंड वो बहुत ग्रेटफुल थी कि सबने उनको बहुत अच्छे से चेयर किया। करण ने बोल ही दिया उसको कि आई विल ब्रेक योर बोन। अब हिमेश रेशमिया कहते हैं सबको, मैं नाक से गाऊं या गले से गाऊं या रेगुलर गाऊं। तो वो कहते हैं कि मेरे गाने से आपकी सर्वाइवल या जीत टिकी हुई है, तो आप इस पे ध्यान दें। तो प्रिंस अब फिर 25 जो सेफ हो गए और 25 अनसेफ हो गए। अब 25 अनसेफ वालों को भी एक सेकंड चांस मिला। उसमें से 15 सेफ होने थे और 10 जो होने थे वो अनसेफ होने थे। उसके लिए उनको म्यूजिकल चेयर्स खिलाया गया। जो गाना गाया था, एक हसीना थी एक दीवाना था, तो हिमेश रेशमिया ने गाना गाया, जो कि मतलब उस सराउंडिंग में इतना इंप्रेसिव सा नहीं लग रहा था। तो चलिए, ये सबने जब म्यूजिकल चेयर्स खेली, इन्होंने चलाकी करी, कंटेस्टेंट्स ने चेयर ही नहीं छोड़ी। जब गाना रुका तो सही सीधी सी बात है, वहीं के वहीं बैठ के इसके लिए आवाज उठाई रिद्धिमा पंडित ने। उसने कहा ये कोई गेम होता है, क्योंकि वो आउट हो गई थी कि इन्होंने तो चेयर ही नहीं छोड़ी, ये कौन सा गेम है। तो उनकी आवाज सुनी गई और द लायन ने बोला ये दोबारा होगा, सबको चेयर छोड़ के गोल गोल घूमना है, वो ये गेम होता है। तो रिद्धिमा पंडित बहुत खुश और वो सेफ भी हो गई। तो जब ये सेकंड राउंड हुआ, उसमें जो अनसेफ रह गए वो कंटेस्टेंट्स थे उर्वशी, वंशज, निक्की, अरबाज, विक्रांत, नीलम, मोनालिसा, काका, तेजस्वी एंड दुष्यंत।
अब एक टर्न ऑफ इवेंट देखो, ये तो और मोनालिसा ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। उर्वशी उनको समझा रही है भैया इसमें रोने की बात नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग, पर मोनालिसा बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब द लायन ने बोला अब मैं एक एग्जिट ऑर्डर दूंगा, इन कंटेस्टेंट्स में से एक जना डायरेक्टली एविक्ट होगा महल के अंदर जाने से पहले। तो उसके लिए उन्होंने बोला मैं 5 सेफ कैप्टन सेलेक्ट कर रहा हूँ। वो सेफ कैप्टन हैं प्रिंस, फैजू, करण, कृष्णा एंड शिव। अब इन पांचों को आपसी सहमति से सिलेक्ट करना था एक बंदा जिसने एग्जिट हो जाना है तुरंत आते ही। तो इन्होंने आपसी सहमति करी और मोटी बुद्धि, करण में तो मोटी बुद्धि लगा मुझे, उसने इस पॉइंट पे वंशज को सबने आपसी सहमति से आउट किया कि भाई इसने किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं किया। अभी आए हुए 1-2 घंटे हुए ही नहीं है, अभी वो कितना इंटरैक्ट कर लेगा। बट किसको चुनते, दुष्यंत को चुनते या इसको चुनते? तो वंशज घर से आउट हो गया। उसने बोला भी कि मैं कैसे सबसे एकदम आते ही बात कर लेता, धीरे धीरे करता, क्योंकि सबका डोमेन अलग अलग है और वो छोटा एज में भी था। तो चलिए बड़ा बेकार ये हुआ एग्जिट, पर किसी को तो होना ही था। और जाते जाते लायन ने एक बड़ी अच्छी खबर दे दी, एक विनर फैन को 1 लाख रुपए का प्राइज मनी मिला है, क्योंकि उसने चुना था प्रिंस को, प्रिंस के लिए बेट किया था। प्रिंस ने ये गेम सबसे कम टाइमिंग में पूरा किया था, शायद 28 सेकेंड में। तो वही वो आज फैन के बारे में बताएंगे, वो कौन सा फैन है जिसने 1 लाख रुपए जीत लिया है। और जियो पे जाके एक वो कूपन का भी मिलने का वो चल रहा है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे होते हैं, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो बने रहिए मेरे साथ द 50 का रिव्यू देखने के लिए। थैंक यू।